कभी मैंने और आपने भी इस बात पे गौर किया है? मेरे नबी ने भी दिन के 24 घंटों में, शब रोज में, दिन रात में कितने ऐसे मौके आए हैं जब मुझे और आपको कहा है मेरे उम्मती रुक जा, मगर मैं नहीं रुका। मैं झूठ बोलने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं कम तोलने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं मां बाप की नाफरमानी करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं बहन को, बेटी को जायदाद से महरूम करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं दूध में पानी मिलाने लगा, नबी का हुक्म मन गश्श फलैसा मिन्ना, और रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं बाएं हाथ से खाने लगा, नबी ने कहा रुक जा, दाएं से खा, मैं नहीं रुका। मैं शराब पीने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। अजान हुई, मैं मस्जिद के पास से गुजरा, नमाज का टाइम है, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। मैं मां बाप की नाफरमानी करने लगा, नबी ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका। कितने ऐसे मौके हैं सुबह से लेकर शाम तक, कदम कदम पे मुझे भी, आपको भी मेरे नबी ने रोका, लेकिन हम नहीं रुके। बावजूद इसके कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बावजूद इसके कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, बावजूद इसके कि मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कम अकल हूं। मैं अपने नबी को न पहचान सका, मैं अपने नबी की बात न मान सका, और मैं इस बात को भूल गया कि नबी के एक एक हुक्म को तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। और वो अंजाम जो हो रहा है वो मैं और आप आज इस माशरे के अंदर देख रहे हैं। फिर दिल पे हाथ रख के सोचें और गौर करें, मेरे और आपके ईमान से बेहतर फिर ओहद पहाड़ का ईमान नहीं है, जिसे उसका नबी रोकता है तो वो हिलता नहीं है। मुझे और आपको मेरा नबी रोकता है तो मैं रुकने का नाम नहीं लेता। लोगों, अकीदा खत्म नबूवत का, प्यारे पैगंबर को नबी मानने का सबसे बड़ा तकाजा यह है, जहां से मेरा नबी मुझे रोकता है मुझे रुक जाना चाहिए। जिस काम को करने का मेरा नबी मुझे हुक्म देता है उस काम को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर मुझे ना सिर्फ अपने नबी की बात माननी है, नबी से प्यार करना है, बल्कि ये प्यार मुझे अपनी औलादों के सीनों में भी डालना है। वगरना याद रखिए, अगर आज मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों के रोने की आवाज नहीं ना आती, तो आने वाले वक्तों में अपने बाद जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें अपनी बच्चों की, अपनी औलादों की किस्मत पे पहले रो लेना चाहिए। सबसे पहले मुझे खुद को अपने नबी से मोहब्बत करने वाला बनाना है, और ये बात, ये अकीदा, ये मोहब्बत कूट कूट के मुझे अपनी औलादों के सीने में भी डालनी है। ये मेरे ईमान का तकाजा है, ये मेरे इस्लाम का तकाजा है, ये मेरे रब का हुक्म है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, लोगों अगर चाहते हो आसमान वाला तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो फिर जो मेरा नबी कहता है करते जाओ, जिससे रोकता है रुकते जाओ। अगर ऐसे कर लोगे, मेरे नबी की बात मान लोगे, तो मैं आसमान वाला रब भी तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की ज़मानत रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ज़मानत में है और रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर है। अकीदा ख़त्म नबूवत का सबसे अव्वलीन फरीज़ा ये है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करने वाले बन जाओ। चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रसूलुल्लाह के बारे में कोई कुछ कहता है तो वह अपना नुकसान करेगा, और तारीख इस बात की गवाह है,
जिसने मेरे नबी पे उंगली उठाई है अल्लाह ने उसकी उंगली काट के रख दी है। उंगली क्या, उसका जिस्म अल्लाह ताला ने रेजा रेजा करके रख दिया है। मेरे और आपके लिए अव्वलीन फरीज़ा ये है, अपने दिलों में अपने नबी की मोहब्बत भी पैदा कर लीजिए और मोहब्बत में आके अपने नबी के बताए हुए तरीके को, लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। अभी रात ही मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मेरे नबी ने फरमाया जिसने सबसे पहले रब्बिल अव्वल की खुशखबरी दी अल्लाह ने उस पर जहन्नम हराम कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन सी हदीस है, किस किताब में लिखी है, कहां से ये गढ़ ली है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं और अंधाधुंध मोहब्बत है हमें। अकीदा हमारा कमज़ोर है, अकीदत हमारी मजबूत है। इस नबी की उम्मत का एक जूता बेचने वाला और जूता गांठने वाला भी वलवला वार जोशो खरोश से अपने नबी का नाम आए तो झूम जाता है। मोहब्बत की कमी नहीं है लोगों। रसूलुल्लाह से जो हमारी अकीदत है उसमें कोई कमी नहीं है। मसला आके अकीदे पे ख़राब होता है। और याद रखिएगा, जब तक हमारा कोई अमल वैसा ना हो जाए जैसा मेरे नबी ने फरमाया है, उस वक्त तक मोहब्बत भी नामुकम्मल है। मुझे और आपको अगर देखना है कि मैं अपने नबी से सही मानों में मोहब्बत करता हूं, तो इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि देख लो, अगर इसकी उठक, इसकी बैठक, इसकी रोज़े, इसकी नमाजें, इसका कारोबार, इसका आना, इसका जाना, इसके मामलात रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हैं, इस बात की निशानी है ये उम्मती अपने नबी से मोहब्बत करता है। अगर यहाँ पे स्टिकर भी लगा है जश्न आमद रसूल का, और यहाँ पे स्टिकर भी लगा है हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, मगर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कैसी मोहब्बत है? हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान है लेकिन हुक्म रसूल पे जान कुर्बान नहीं है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है, और ये लाजमी जुज़्व उस वक़्त मुकम्मल होगा, मजबूत होगा, जब हम सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ साथ नबी की बात से भी मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत करके नबी की बात से उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह मालिक से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने और रसूलुल्लाह की तालीमात को सीने से लगाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।